फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो हिमानी शिवपुरी एक ऐसा नाम है जिसे लोग बरसों से देखते चले आ रहे हैं। हर कोई इनका प्रशंसक है। 200 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने माँ और बुआ के रोल किए हैं और माँ के रोल तो इतने ज़्यादा किए हैं इन्होंने कि लोग इन्हें बॉलीवुड की माँ कहने लगे हैं। बहरहाल इन दिनों चुनाव चल रहे हैं। हिमानी शिवपुरी की पहचान सिर्फ फिल्म और टीवी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य भी हैं। कई मौक़ों पर इन्होंने उसके लिए प्रचार भी किया है। हिमानी जी आज संगम नगरी प्रयागराज में हैं। सीधे तौर पर इन्हीं से बात करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज जिसकी अपनी तमाम पहचान है, देश को कई प्रधानमंत्री बन दिए हैं इस शहर ने। अमिताभ बच्चन जी जो कि आपके बॉलीवुड के मिलेनियम स्टार कहे जाते हैं, इसी शहर से हैं, यहीं से सांसद बने थे। कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लगा। जैसे कि आपने कहा कि इलाहाबाद तो सीट ऑफ पावर है कि इतने सारे प्रधानमंत्री इसी स्टेट में दिए हैं और हमारे जो शहंशाह हैं वो भी यहीं के हैं। तो धन्य हो गए यहाँ आकर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो संगम है, जहाँ पर हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं, वो सिर्फ नदी ही नहीं है, हमारी कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वो हमारी माताएं भी हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती जो कि लुप्त हो गई है, तो इनका संगम है। तो ऐसे अद्भुत ये तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर जो संगम में डुबकी लगाई और फिर बड़े हनुमान जी, आप कलयुग में तो सिर्फ हनुमान जी हैं, तो उनके दर्शन हो गए। तो आज तो मेरे जीवन का बहुत ही सुखद दिन रहा। निश्चित तौर पर आपने गंगा जी में, बल्कि ये कहें कि त्रिवेणी की धारा में आपने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा मैया से आपने अपने लिए, परिवार के लिए भी कामना की होगी। अपनी पार्टी के लिए भी कुछ कामना की क्या गंगा मैया से? मतलब मैंने सबके लिए कामना की, अपने परिवार के लिए, हमारे देश की जनता के लिए। और जो भी पार्टी, हमारी पार्टी आजकल रूलिंग पार्टी है, तो वो तो देश की जनता के लिए ही कुछ कर रही है। तो यही कामना की कि हमारी देश की जनता खूब फले फूले और सद्बुद्धि सबको मिले। सद्बुद्धि वाली बात किसके लिए आप कर रही हैं? सद्बुद्धि हम नहीं, विपक्षी पार्टियों के लिए? नहीं, विपक्षी पार्टियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। सद्बुद्धि ये है कि अब हमको अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। कि इतनी गर्मी होगी, जैसे मैं प्रयागराज में उतरी तो 41 डिग्रीज़, अभी 41 है। और ये याद रखिए कि 60 डिग्री अगर पहुँचेगा, और पहुँच भी सकता है, कि जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस तरह से नदियों का प्रदूषण है और जो हवा में प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उसके प्रति अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हम हमारे जीवन काल में, लेकिन हमको अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनके लिए हम लोग कैसी पृथ्वी छोड़कर जा रहे हैं। तो मेन हमको उसके बारे में जागरूक होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी तो आपकी पार्टी सत्ता में है, 10 सालों से राज कर रही। लगता है कि इस फील्ड में काम अच्छा किया है, नरेंद्र मोदी जी ने पहल की है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी पहल की है बहुत अच्छी है। अब वो अकेले तो पूरा देश को बदल नहीं सकते, हमको खुद अपनी तरफ से भी प्रयास करना होगा। तभी मैंने कहा कि अगर हम, जैसे कि आप विदेश में जाइए तो वहाँ पे आपको, हम लोग, आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाइए, कुछ प्रसाद वरसाद ऐसे ही ले जाके फेंक देंगे। हमको जब तक स्वयं हम एक अच्छे नागरिकता अपने आप में नहीं जगाएंगे कि प्लास्टिक, एक तो प्लास्टिक बिल्कुल बैन कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक सड़ने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। और आप देखिए कि गाय माता जिसकी हम पूजा करते हैं, वो प्लास्टिक खा रही है, जानवर प्लास्टिक खा रहे हैं। तो कितना बुरा, हम लोग पृथ्वी को, इतनी खूबसूरत हमारी वसुंधरा है, उसको हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा जघन्य पाप और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपके लाखों करोड़ों फैंस हैं, तमाम लोगों ने आपको फ़िल्मों में देखा है, टीवी सीरियल्स में लोग देख रहे हैं। चुनाव का सीज़न है, कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव में बड़ा कड़ा मुकाबला है, लेकिन उसके बावजूद आप प्रचार करती हुई नहीं दिख रही हैं। प्रचार, मुझे लगता है हमारे जो नेता हैं वो काफ़ी सक्षम हैं। और प्रचार करने से ज़्यादा मैं इस बात में विश्वास करती हूँ कि लोगों को अपनी करनी से प्रचार करना चाहिए। क्योंकि अब देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही कि वो, आप बोलेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादों में अब वो आने वाली नहीं है। आप जो करेंगे, आपकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रचार से ज़्यादा आपके कर्म में, आप अपने कर्म से दिखाइए।
मतलब सिर्फ वादे ना करें, वादे की गारंटी कौन लेगा, ये आप कहना चाहती हैं, जो बातें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। जी, वही। वही जो कहते हैं कि मैं हर चीज़ की गारंटी लेता हूँ, ऐसे हर नेता को भी करनी चाहिए कि वो 5 साल के बाद ही नहीं अपने राज्य में जाए, उसके बीच-बीच में भी जाए। मतलब पार्लियामेंट में तो उसको बैठना है, लेकिन साथ में अपने जिस जनता ने उसको चुना है, उसके बीच में जाए, उनके सवालों का जवाब दे। अच्छा, आप जब लोगों के बीच बैठती होंगी, क्योंकि आप सामाजिक भी काफ़ी हैं, अपनी पार्टी की आप पैरोकारी करती होंगी, तो लोग सवाल पूछते होंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों? तो क्या जवाब देती हैं, या अगर हम पूछें तो आप क्या जवाब देंगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी, आप इतना मेरे पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि बेसिकली मैं कलाकार हूँ। रंगमंच की, फ़िल्म की और टेलीविज़न की, मेरा मेन वो है। मैं बीजेपी से इसलिए जुड़ी क्योंकि मैं मोदी जी को एडमायर करती हूँ कि पहली बार हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कि करके दिखाता है। और राम मंदिर बनाया उन्होंने, और जो भी उन्होंने वादा किया वो उन्होंने किया। और वो सबसे बात है कि निस्वार्थ है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि उनका कोई घर-बार नहीं है, वो अपना रिश्तेदारों को पैसा नहीं भर रहे हैं। तो वो एक कर्मठ व्यक्ति हैं जो कि हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं, और इसलिए मैं उनको एडमायर करती हूँ, और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यही एक रीज़न है मेरा, और कोई आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। मैं आपको बता दूँ कि मुझसे और ज़्यादा पॉलिटिक्स पे सवाल ना करिए प्लीज़, मेरी कला के बारे में कीजिए, मेरे क्षेत्र जो है उसके बारे में नहीं, कीजिए। आपके क्षेत्र के बारे में सवाल ज़रूर करेंगे, लेकिन 2 छोटे-छोटे सवाल हैं कि 10 साल आपने नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखा। क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव देश में हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश की जो प्रगति हुई है, मुझे लगता है आपको ये सवाल पूछना ही चाहिए। जो आंकड़े हैं वो अपने आप बता रहे हैं कि कितना 10 साल में हम लोगों ने प्रगति की। हमने भी आपके मन की बात पढ़ ली कि हाँ, आपने कहा ना कि ये पूछना चाहिए। हाँ। जी। तो वो तो आंकड़े देखकर खुद ही लोगों को कि हमारा जी, वो जो क्या कहते हैं जीडीपी वगैरह वो सब बढ़ चुका है। सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी सीट है, और अभी हम आई थिंक नंबर 3 या 4 हैं इकोनॉमिक्स में। अ, मोदी जी कह रहे हैं कि दूसरी सबसे बड़ी जो है वो अर्थव्यवस्था भारत की बनाएँगे हम। मेरी शुभकामनाएँ हैं उनके साथ और सब देशवासियों के साथ अगर ऐसा हो। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि प्लीज़ अब मेरे क्षेत्र के बारे में आ जाइए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल, आई एम सॉरी, नहीं, बस आई एम मैं एक लास्ट पॉलिटिकल। सवाल ये है कि हाँ। नरेंद्र मोदी जी अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप किस तरीके के, एक सिविलियन होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते, क्या लगता है कि अगले 5 साल में वो किस तरीके का बदलाव कर देंगे कि एक प्राउड फ़ील होगा, देश आगे बढ़ेगा, क्या कुछ है? जी। अ, वो तो ख़ैर अलग बात है, लेकिन अभी भी, आज भी, 5 साल के बाद तो छोड़िए, मैं आज भी आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, हिंदुस्तानी। इंडियन शब्द से मुझे नफ़रत है, हम भारतीय हैं। क्योंकि ये इंडियन अंग्रेज़ों ने एक तरह से गाली है ये, इंडियन का मतलब उसका जो है वो करे तो वो वो भाव नहीं गाली है। आता दिल से जो है नहीं, कि जी। इंडियन आपको पता है INDIN व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, कि अच्छा। मतलब ये वो ऐसे इंडियन, जैसे वो अमेरिका में वो उनको ट्राइबल्स को देखा उनको बोल दिया इंडियंस, ऐसे ही उसने आया कोलंबस ने उसने बोल दिया इंडियंस। हम भारतीय हैं, भारत हमारा देश है। तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। और मुझे मतलब कभी भी इसके, क्योंकि हमारे पास मोदी जी ने बहुत कुछ किया राष्ट्र के लिए और करेंगे फ्यूचर में, लेकिन हमारी अपनी जो धरोहर है, योगा है, हमारी जो रामायण है, महाभारत, जो हमारे ऋषि मुनि योगदान दे गए, उसके लिए ही। और आप देखिए, प्रयागराज में हूँ, यहाँ पर ऐसी पवित्र नदियाँ बहती है, तो आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, आपने फ़िल्मों में या टीवी सीरियल्स में जो काम किए हैं, आपको इस स्टेज पर आके नहीं लगता कि जब आपने स्टार्टिंग की होगी, तब आप भी हीरोइन का काम कर सकती थी? सीधे-सीधे आपको माँ, मौसी, कहीं बुआ ये बना दिया गया। मन में कहीं ये फ़ील होता है? नहीं, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से करी थी, और मैंने थिएटर में इतने रोल्स किए और अभी भी कर रही हूँ मेन लीड्स के।
और थिएटर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हीरोइन ही बनना है। मैं जब NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने ट्रेनिंग करी थी, तो मैंने जो पहला नाटक तो विद्या सुंदर किया था भारतेंदु का, लेकिन जो दूसरा मैंने नाटक किया था चेरी ऑर्चर्ड, एक रशियन प्ले राइट है, उसमें मैंने एक 60 साल की उम्र का रोल किया था। लीड एक्टर थी रेनिस्काया। तो हमारे थिएटर से हम आते हैं तो हमको ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कैरेक्टर करते हैं, ये नहीं कि माँ। और बताइए, हीरोइन, जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो हीरोइन का क्या काम था? वो पेड़ों के स्कूल कॉलेज में स्कूल में पढ़ती थी, 16 साल की, पेड़ों के आसपास नाचती थी। मतलब एक्टिंग क्या करती थी? नाच करती थी या रोती थी? तो कैरेक्टर आर्टिस्ट, एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट मुझे लगा, मैंने जितनी फिल्में करी हैं उसमें मुझे कुछ कर दिखाने का मौका मिला और मैंने किया भी। तो आई एम वेरी प्राउड कि मैंने जो कुछ भी किया। और दूसरी बात, मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मैं 28 के बाद आई थी, कि मैं थिएटर करा था मैंने 10-15 साल, मैंने शादी कर चुकी थी और मेरा बेटा भी हो गया था। उसके बाद मैंने अपना फिल्म में, मतलब हर रोल को आपने एक चैलेंज के तौर पर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तमाम तरीके के रोल आप निभा चुकी हैं, बहुत लंबे समय से आप काम कर रही हैं, स्थापित हो चुकी हैं। कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे अभी भी लगता है कि ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, देखिए, कलाकार तो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। मुझे अभी भी लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। हालांकि मैंने इतने सारे डिफरेंट रोल्स करे हैं, चाहे कॉमेडी हो, चाहे ट्रेजेडी हो, नेगेटिव हो, सब तरह के मैंने रोल्स किए। जैसे आपने बोला, माँ का, बुआ का, चाची का, मामी का, तो बहुत सारे रोल्स किए हैं और अभी भी मैं कर रही हूँ। तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि मैं ये रोल करना चाहती हूँ, मगर ये चाहती हूँ कि जो भी रोल करूँ उसमें मुझे कुछ अपना हुनर दिखाने का मौका मिले, बस इससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा स्थापित कलाकार होगा जिसके साथ आपने काम ना किया हो। कोई एक आध ऐसा है जिसके साथ काम ना किया हो या कुछ करने की इच्छा हो? हाँ, जैसे कि मैंने सलमान जी के साथ किया है, शाहरुख खान के साथ किया है, गोविंदा जी के साथ बहुत फ़िल्में करी हैं, पर आमिर के साथ मैं अब तक कर नहीं पाई, क्योंकि आमिर के साथ एक फ़िल्म का ऑफ़र मिला था, तब मैं बहुत बिज़ी थी, 3-3 शिफ्ट, तो मैं इतने सारी डेट्स नहीं दे पाई थी। और तो आमिर खान के साथ मौका मिलेगा तो आई वुड लव टू डू इट। और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। कैसे समय निकाल लेती, इतनी फिल्मों भी कर लेती हैं, टीवी सीरियल्स भी आप खूब कर रही हैं। जी, वो होता है कि जहाँ पे भी अच्छा रोल मिलता है, क्योंकि आजकल मेरा वो धारावाहिक चल रहा है हप्पू की उल्टन पलटन, जिसमें मेरा बहुत ही खूबसूरत किरदार है कटोरी अम्मा का। तो उसमें बहुत सारे आयाम हैं, तो एज़ अ कलाकार तो वही है कि जितना चैलेंजिंग रोल हो हमें मज़ा आता है। तो समय तो निकालना पड़ता है। अभी देखिए, मेरा वो से कटोरी अम्मा का शो चल रहा है, फिर भी मैं यहाँ 3 दिन निकाली रंगमंच में क्लासेस लेने के लिए। तो अगर आप में पैशन हो और आप कि कोई चीज़ को चाहते हैं तो समय तो निकल ही जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो न्यू कमर्स हैं, जैसे अभी आप बच्चों को जो है सिखाने आई हुई हैं, तो इनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे खुद को इस्टेब्लिश करें, कैसे स्ट्रगल करें और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ें ताकि मंजिल तक पहुंच सकें? बस यही कहना चाहूँगी कि ये लाइन जितनी ग्लैमरस लगती है, तो सिर्फ़ ग्लैमर ही नहीं है। ग्लैमर, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष चाहिए, अपने आप में विश्वास चाहिए, एक सच्चाई चाहिए आपके अंदर, आत्मविश्वास चाहिए। और अगर आप में टैलेंट है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। समय ज़रूर लगता है, अगर आप कपूर ख़ानदान या खान्स नहीं है या कुछ नहीं है तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन टैलेंट है तो आपको ज़रूर रिकॉग्निशन मिलेगा। धन्यवाद। ये हैं धन्यवाद, हिमांशी थैंक यू। शिवपुरी जी, हिमानी शिवपुरी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, राजनीति से लेकर फिल्मों तक अपनी बातें रखी और सबसे बड़ी बात, न्यू कमर्स को इंस्पायर्ड किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष करें तो एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।